हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और यारो तुम लोग का कमेंट में पढ़ता हूँ, जो कमेंट में इतना ज्यादा प्यार दिखाते हो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि जुई उस न्यू वेपन को चला देती है और साओसिंगलू ये सोच के घबरा जाता है कि अब वो अमीर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वो गोल्डन कलर की गोली होती है वो उस वेपन के लिए होती है, ना कि वो गोल्ड थी। तो अब आगे साओसिंगलू वही खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हो। और उसके बाद वो रोता हुआ उस वेपन को उठाता है और वो कहता है कि मैंने उसे ये वेपन अपने खाने के बदले में एक्सचेंज कर लिया है, लेकिन आखिर मैं इसे यूज कैसे करूंगा। और यहाँ पे जुई बड़े ही मजे से साओसिंगलू के द्वारा बनाए गए फूड को खा रही होती है और कहती है कि मास्टर आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। लेकिन उसके बाजू में एक और लड़की जुई के खाने को खा रही होती है और कहती है सच में ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो जुई भी कहती है हाँ, लेकिन फिर वो अचानक से देखती है और कहती है कि इसे खाना बंद करो, ये मेरा है। तो वो कहती है कि मैं पहली बार इतना ज्यादा टेस्टी फूड खा रही हूँ। और वहाँ पे खड़ा साओसिंगलू भी ये देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये कब आई, क्योंकि मैं तो इसे देख ही नहीं पाया। और फिर जुई उसके ऊपर चिल्ला के कहती है कि इसे नीचे रख दो, ये मेरा है। तो वो कहती है कि क्या ये तुम्हारा है? और दोस्तों ये कोई और नहीं है बल्कि ये लीमो डीमन जर्नल है। और मैंने आपसे कहा था कि ये लड़की हो सकती है, तो ये लड़की ही है। इसका नाम लीमो है जो कि ब्लू डीमन क्लैन की जर्नल है। और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं इसे वापस नहीं करूंगी। तुम इंसान तो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हो, लेकिन मेरे क्लैन में सभी एक दूसरे के शेयर करके हर चीज खाते हैं। लेकिन जुई गुस्सा हो जाती है और अपना मीट रख देती है और कहती है कि मुझे वो मीट वापस करो। और उसके बाद जुई उससे अपना मीट लेने के लिए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन लीमो भी बहुत तेज होती है और वो अपनी स्पीड के साथ उससे बच जाती है, जिसे देख के साओसिंगलू कहता है कि सच में ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है। और फिर जुई उससे अपना मीट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो छीन नहीं पाती। वो बार बार हार जाती है। वो उसे पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन पंच भी नहीं मार पाती है। और लीमो भी धीरे धीरे करके उस मीट को खाते जाती है। लीमो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि जुई उसे एक बार टच भी नहीं कर पाती है। और फिर जुई अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी जुई के उस वार का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उल्टा लीमो जुई के हाथ पे आके बैठ जाती है और फिर कहती है कि बस ये तो खत्म हो गया। और ये देख के जुई रोने लगती है। तो साओसिंगलू कहता है कि मत रो, छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे लिए और भी बना दूंगा। और साओसिंगलू की बात सुन के लीमो कहती है कि अच्छा, तो ये वो आदमी है जिसने इस प्रकार का खाना बनाया है। और फिर साओसिंगलू कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं नई स्टूडेंट हूँ और मैं ब्लू डीमन क्लैन से आई हूँ। और फिर अचानक से लीमो साओसिंगलू के पीछे आ जाती है और कहती है कि मेरा नाम लीमो है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्नोलैंड दिखाया जाता है। अब यहाँ पे युंगजेंग के सामने बुल डीमन क्लैन का एक सिपाही होता है जो कहता है कि किंग रुइजिंग ने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो उसको निभाएंगे, लेकिन आपको वो काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तो युंगजेंग कहता है कि मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। तो वो सिपाही कहता है कि एक बार क्वीन आपके पास आ जाए तो उसके बाद हम उसे जिंदा पकड़ लेंगे। तो युंगजेंग कहता है कि किंग रुइजिंग को कह देना कि मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सिपाही कहता है ठीक है, लेकिन युंगजेंग मन में ये सोचता है कि अभी तक लियो लूजिया विलेज के ताओइस्ट मास्टर के स्कूल पे पहुंच गई होगी और वो उस लड़के को बड़ी ही आसानी से मार भी देगी, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को मिस कर रहा हूँ कि मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। उसके बाद सीन वापस से साओसिंगलू के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे साओसिंगलू के ऊपर लियो चढ़ी होती है और वो कहती है कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक बार मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए तो फिर हम दोनों साथ में रहेंगे मेरे स्नोलैंड में, और फिर हम दोनों बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे जो कि बड़े होके एमुलेटर बनेंगे, सोल एमुलेटर। लेकिन जुई उसके पीछे वो वेपन लेके खड़ी होती है। अब जुई उस वेपन को फायर कर देती है, लेकिन लीमो वहाँ से हट जाती है। लेकिन वो गोली साओसिंगलू को लगने वाली होती है, फिर भी साओसिंगलू कैसे कैसे करके बच जाता है और मन में सोचता है कि बस मेरे गोटे तो अभी गए होते। और फिर वो जुई से चिल्लाते हुए कहता है कि ये करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मुझे अभी वहाँ पे लगने वाली थी। लेकिन जुई उसकी बातें नहीं सुन रही होती है, बल्कि वो तो लीमो पे फायर कर रही होती है। और ये देख के साओसिंगलू भी चौंक जाता है और कहता है बस ये तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और उसके बाद साओसिंगलू मन में ये सोचने लगता है कि सबसे पहले मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे सबसे पहले इन गोल्डन कलर की गोटियों को इकट्ठा करना चाहिए। और उसके बाद साओसिंगलू अपने मैजिक से अपना झाड़ू मंगा लेता है और उसको इकट्ठा करना चालू कर देता है। लेकिन अभी भी जुई लीमो के ऊपर फायर कर रही होती है, जिसकी वजह से लीमो को कई गोलियां लग जाती है, लेकिन उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में जुई की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। तो लीमो कहती है बस तुम्हारी बारी तो अब खत्म हो गई, अब मेरी बारी
रही है। और ये कहने के साथ ही वो अपने वेपन को निकालती है जो कि एक तीर कमान होता है। और उसकी मैजिक देख के साओसिंग लू भी घबरा जाता है और कहता है कि ये तो जमाने वाला रोवर है, यानी कि जमाने वाला तीर कमान है। लेकिन बेचारी जुई अभी भी उस वेपन को दबा रही होती है कि ये चल जाए चल जाए। और साओसिंग लू जैसे ही उन गोल्डन कलर की गोलीज को इकट्ठा करता है वो वापस से जुई के वेपन में चली जाती है और फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से लीमो अपने जमाने वाले तीर को फायर करती है और उधर से जुई अपने वेपन को चलाती है, जिसकी वजह से दोनों में टकराव होता है। लेकिन साओसिंग लू उन लोगों की फाइट देख के बोर हो रहा होता है और कहता है इन लोगों को लड़ने दो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और फिर वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने हेयर्स के कलर को वापस से नॉर्मल कर लेता है। लेकिन रास्ते में ही उसको लिंगचिंग मो का दूसरा बेटा यानी कि लिंगचिंग मो मिलता है। मो साओसिंग लू से कहता है कि हे लड़के, यहाँ पे कैंटीन कहाँ है? तो साओसिंग लू से देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये कैपिटल सिटी से आया है? और फिर साओसिंग लू से कहता है कि सीधे जाओ और फिर राइट टर्न ले लेना, वहीं पे है। तो मो उससे कहता है ठीक है। और ये कहने के साथ ही वो साओसिंग लू को एक गोल्डन सिक्का भी देता है। तो साओसिंग लू से थैंक्स कहता है और फिर मो कैंटीन की तरफ चला जाता है। लेकिन वो कैंटीन को देख के कहता है कि कॉलेज का ये कैंटीन तो बहुत ज्यादा घटिया है। और उसके बाद वो उस दरवाजे को लात मारता हुआ अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे बच्चे बाथरूम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कैंटीन नहीं बल्कि टॉयलेट होता है। यारो यहाँ पे तो मुझे भी हंसी आ गई। और वो लड़का कहता है कि रुको थोड़ी देर में ही खाना तैयार हो जाएगा। यार यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है। लेकिन मो को बहुत ही खराब स्मेल आती है और फिर वो सोचता है कि उस लड़के ने मुझे बेवकूफ बनाया है और इसीलिए मैं उसे जान से मार दूंगा। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का दी एंड यहीं पे होता है। दोस्तों मुझे तो इस एपिसोड में खुद को बहुत मजा आया। मुझे कई बार हंसी आई, आपको आएगी नहीं कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।